नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर 10,000 ब्लू रे डिस्क का सारा डेटा बस एक छोटी सी डीवीडी जैसी डिस्क में फिट हो जाए। सुनने में किसी साईफाई फिल्म जैसा लगता है ना, पर ये कोई कल्पना नहीं है। ये है होलोग्राफिक मेमोरी। और चीन में हुई एक जबरदस्त खोज ने इसे हकीकत के बहुत बहुत करीब ला दिया है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर हमें इस कमाल की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है ही क्यों? देखिए, बात सीधी सी है। आज की दुनिया डेटा पर चलती है। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, एआई और हमारी अपनी डिजिटल जिंदगी, ये सब मिलकर इतना ज़्यादा डेटा बना रहे हैं, इतना ज़्यादा कि हमारी मौजूदा हार्ड ड्राइव्स और मेमोरी चिप्स अब हाँफने लगी हैं। ये एक दौड़ है, और सच कहूँ तो फिलहाल हम इस दौड़ में पीछे चल रहे हैं। और बस यहीं पर एंट्री होती है होलोग्राफिक स्टोरेज की, एक नई उम्मीद बनकर। ये हमारे डेटा को स्टोर करने के तरीके में एक कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करता है। ये सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा बेहतर बनाने की बात नहीं है, नहीं, ये तो पूरे खेल को ही बदलने की बात है। तो आखिर ये होलोग्राफिक स्टोरेज है क्या भला? देखिए, जो हमारी पारंपरिक डिस्क होती है ना, वो डेटा को एक सपाट 2D सतह पर छोटे छोटे डॉट्स की तरह स्टोर करती हैं। लेकिन होलोग्राफिक स्टोरेज इससे कहीं आगे है। ये डेटा को मीडियम के सिर्फ ऊपर नहीं, बल्कि उसके पूरे वॉल्यूम के अंदर, मतलब उसकी गहराई में 3D में रिकॉर्ड करता है। ऐसा समझिए कि ये लाइट के पैटर्न को एक क्रिस्टल के अंदर मानो जमा देता है। इसको समझने का एक और भी आसान तरीका है। मान लीजिए, एक ब्लू रे डिस्क एक किताब का सिर्फ एक पन्ना है, बस एक पन्ना। वहीं एक होलोग्राफिक डिस्क वो हजारों पन्नों वाली पूरी की पूरी किताब है, जो एक ही जगह में समाई हुई है। और सबसे मजेदार बात, आप एक बार में एक एक अक्षर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा पेज एक साथ पढ़ सकते हैं। जबरदस्त है ना? अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये कोई बिल्कुल नई नहीं है। दशकों से इस पर काम चल रहा है। पर हाल ही में चीन के रिसर्चर्स ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने इसकी सारी सीमाओं को तोड़कर रख दिया है। चीन की फुजियान नॉर्मल यूनिवर्सिटी की एक टीम ने इस फील्ड में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, जो वाकई में बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने आखिर क्या क्या। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। पहले की जो HDS टेक्नोलॉजी थी, उसमें डेटा स्टोर करने के लिए लाइट की बस एक या दो प्रॉपर्टीज, जैसे उसकी चमक या फेज का इस्तेमाल होता था। लेकिन फुजियान की टीम ने एक तीसरा और बहुत ही पावरफुल डायमेंशन जोड़ दिया, पोलराइजेशन। मतलब ये ऐसा है जैसे एक ही कमरे में 3 गुना ज्यादा सामान भर देना। और इसी वजह से इसकी कैपेसिटी टेराबाइट से सीधा पेटाबिट स्केल पर पहुंच गई। और इस सब के पीछे का सीक्रेट क्या है? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब डेटा को वापस पढ़ने के लिए बहुत महंगे और कॉम्प्लेक्स कैमरा और सेंसर्स नहीं चाहिए, नहीं। इसकी जगह उन्होंने एक स्मार्ट AI बना दिया है, जो सिर्फ 2 सिंपल फोटो देखकर ही पूरे 3D डेटा को दोबारा बना सकता है। ये AI उन पैटर्न्स को भी पढ़ लेता है जो हम इंसानों या नॉर्मल कंप्यूटर को सिर्फ शोर जैसा लगेगा। तो इसका नतीजा है 1 पेटाबिट। ये कितना होता है? ये है 10 लाख गीगाबिट। मतलब इतना डेटा कि उसे रखने के लिए आपको 10,000 ब्लू रे डिस्क चाहिए होंगी, या 100 बहुत बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स। और ये सब सिर्फ एक डिस्क पर। सच में ये कैपेसिटी तो दिमाग घुमा देने वाली है। हाँ, तो ये सब सुनने में तो बहुत ही शानदार लगता है, लगभग जादुई। लेकिन अब वक्त है एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने का। ये जो लैब में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, ये असल दुनिया में हमारे इस्तेमाल के लिए कब तक आएगी? चलिए अब उम्मीदों के आसमान से उतरकर हकीकत की ज़मीन पर आते हैं। तो सवाल वही है जो सबके दिमाग में घूम रहा है। हम इसे खरीद कब सकते हैं? अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही कमाल की है, तो क्या हम जल्दी ही अपने कंप्यूटर्स के लिए पेटाबिट वाली ड्राइव खरीद रहे होंगे? इसका जवाब थोड़ा सा पेचीदा है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अगर हम मार्केट के प्लेयर्स को देखें, जैसा कि ये टेबल दिखा रहा है, तो जो सबसे बड़ी कंपनी है जिजिंग स्टोरेज, वो भी अभी सिर्फ प्रोटोटाइप पर ही काम कर रही है। मतलब वो मार्केट में कोई ड्राइव बेच नहीं रहे हैं। कमर्शियल प्रोडक्ट अभी भी कह सकते हैं काफ़ी दूर है। और ये टाइमलाइन इस बात को और भी साफ कर देती है। देखिए, 2018 में पहला प्रोटोटाइप बना था और 2026 में ये बड़ी सफलता मिली। डेवलपमेंट की रफ्तार हाल के सालों में बहुत तेज हुई है, ये सच है। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि ये एक बहुत ही नया और अभी भी डेवलप हो रहा फील्ड है। हम एक लंबे सफ़र की बस शुरुआत में हैं।
देखिए, जब भी कोई नई गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी आती है ना, तो एक रेस शुरू हो जाती है। इस रेस में कुछ कंपनियां जीतती हैं और कुछ बुरी तरह से हार जाती हैं। होलोग्राफिक स्टोरेज का ये जो कारोबार है, ये भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। एक तरफ है माइक्रोक्लाउड होलोग्राम, जिसने सिर्फ होलोग्राफी ही नहीं, बल्कि क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे भविष्य के दूसरे फील्ड्स में भी पैसा लगाया और सफल हुई। और दूसरी तरफ एक चेतावनी जैसी कहानी है एमेथिसम स्टोरेज की। ये कंपनी कभी इस फील्ड का बहुत बड़ा नाम हुआ करती थी, लेकिन धोखाधड़ी और घोटालों के चक्कर में डूब गई। ये दिखाता है कि इस हाईटेक गेम में दांव कितने ऊंचे लगे हैं। तो सवाल फिर वही है, अगर ये टेक्नोलॉजी अभी मार्केट के लिए रेडी नहीं है और इसमें इतना रिस्क भी है, तो फिर चीन इस पर इतना बड़ा दांव लगा क्यों रहा है? इसका जवाब चीन की नेशनल स्ट्रेटजी में छिपा है। बात को समझिए, ये सिर्फ एक नया स्टोरेज डिवाइस बनाने के बारे में नहीं है। ये एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन है। ये टेक्नोलॉजी चीन के एक बहुत बड़े नेशनल प्रोजेक्ट के लिए एकदम फिट बैठती है। क्यों? क्योंकि इसमें बिजली कम लगती है, जगह कम चाहिए और इसका डेटा 50 से 100 साल तक सुरक्षित रहता है। ये सारी खूबियां इसे देश के बड़े बड़े डेटा आर्काइव्स के लिए परफेक्ट बनाती हैं। और ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि ये स्ट्रैटेजी कितनी अग्रेसिव है। अनुमान यह है कि चीन में होलोग्राफिक मेमोरी का मार्केट पूरी दुनिया के औसत से लगभग 2 गुनी रफ्तार से बढ़ेगा। तो ये कोई टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये भविष्य के लिए एक बहुत सोचा समझा आर्थिक और रणनीतिक दांव है। ये जो कोट है ना, ये पूरी कहानी का निचोड़ बता देता है। चीन सिर्फ एक नया स्टोरेज डिवाइस नहीं बना रहा, वो उस डेटा सुनामी का जवाब तैयार कर रहा है जिसका सामना आज पूरी दुनिया कर रही है। और ऐसा करते हुए वो अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बनना चाहता है। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या ये सब सिर्फ एक हवा है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कभी लैब से बाहर ही नहीं आ पाएगी, या फिर हम सच में अपनी डिजिटल दुनिया की जानकारी को हमेशा हमेशा के लिए स्टोर करने की एक नई नींव को बनते हुए देख रहे हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात पक्की है, ये रेस देखने लायक होगी।